दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कमला चाची का हृदय परिवर्तन। कमला चाची की उम्र लगभग 60 बरस हो गई थी। उनके दिल के बहुत करीब था। बड़े बेटे के घर से चले जाने के बाद अजय ही उनके पास रहता था। कमला चाची के छोटे बेटे अजय का आज विवाह था। कमला चाची इस मौके पे बहुत खुश थीं, लेकिन अजय का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए, कमला की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो कमला चाची किसी को बता नहीं सकती थीं। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसीलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसीलिए नहीं आई। कोई कहता कमला का स्वभाव से कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। धूमधाम से अजय का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ अजय अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। अजय घर की हर बात जानता था, छोटी से छोटी बात पर माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में तनाव की स्थिति हो जाया करती थी। अजय चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिताजी हैं नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी निशा का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाली होनी चाहिए। वह निशा को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह निशा को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। रात को अजय ने अपनी पत्नी से कहा, निशा अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। निशा ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए? अजय ने बिना छिपाए निशा को सब सच बता दिया। निशा माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े हो जाते थे। किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हदें पार कर दी। भाभी की गलती इतनी थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया माँ ने? माँ ने कहा कि जाओ मेरे घर से और मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप क्या कह रही हो? आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज की कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे।
एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ़ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। निशा ने बीच में कहा, अजय तुम सही कहते हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। निशा माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को सूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। निशा कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं, एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। निशा, मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी?